आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है स्काईमेट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में। मेरा नाम महेश पलावत है। तो अब मानसून की चाल कैसी रहने वाली है, इस पर एक बार फिर से विचार करेंगे। तो दो राज्य हैं जो सबसे ज्यादा भारी बारिश देखेंगे, एक तो मध्य प्रदेश और दूसरा राजस्थान। यानी कि मध्य प्रदेश में तो लगातार बारिश हो रही है। अब इस बार क्या हुआ है मानसून में कि जो मध्य भारत है, पिछले कई सालों की तरह ही मध्य भारत में लगातार बारिश की गतिविधियां जारी है। क्या हो रहा है कि जो वेदर सिस्टम बन रहे हैं वो पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बंगाल की खाड़ी के उत्तर में बनते हैं। वो अगर देखा जाए तो, अगर यहाँ पर देखें तो बंगाल की खाड़ी के ये उत्तरी इलाकों में अगर ये बादल बनते हैं यहाँ से, और ये उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हैं और ये यहाँ पर आके मध्य प्रदेश के आसपास आते हुए थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। पहले क्या होता था कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ज्यादा बढ़ते थे, अब पश्चिमी दिशा में ज्यादा बढ़े हैं। तो इस बार थोड़ा सा चेंजेस ये आया कि जो एकदम डेड वेस्टर्ली नहीं हुए, थोड़े से नॉर्थ वेस्ट की तरफ आए हैं। इसीलिए ये जो झारखंड और उड़ीसा और आपका जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिले हैं, यहाँ पर अच्छी बारिश हुई है। पहले क्या होता था कि ये उड़ीसा से होते हुए ये दक्षिणी मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना के उत्तरी भागों से होते हुए ये गुजरात और राजस्थान की तरफ जाते थे। तो इस बार थोड़ा सा चेंज आया, थोड़ा सा ये नॉर्थ में जाना शुरू हुए हैं। और ये अच्छी खबर है कि जो गंगा के मैदानी क्षेत्र पिछले कई सालों से बारिश कम देख रहे थे, उसमें हो सकता है कि आगे यही ट्रेंड रहे तो बारिश की गतिविधियां बढ़ जाए। लेकिन अभी भी आपने देखा होगा कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश ना के बराबर हुई है। सूखे जैसे हालात अभी भी बने हुए हैं। गुना वगैरह जो है, जो इलाके हैं आपके मध्य प्रदेश के, वहां पर भी बहुत अच्छी बारिश नहीं हुई है, लेकिन अब वहां पर बारिश की संभावना बनती दिख रही है और अच्छी बारिश दिखाई देगी। तो अगर हम उत्तर भारत से शुरू करें तो उत्तर भारत के कई इलाकों में एक बार फिर से जोर पकड़ने वाली है बारिश की गतिविधियां। आप देखेंगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और ये सारे इलाकों के साथ साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या जो और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये 13 तारीख के आसपास बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। 12 को बढ़ेगी और 12 को थोड़ी कम होगी, 13 तारीख को बढ़ जाएगी। और अगर देखेंगे तो 14 तारीख को भी कई इलाकों में, यानी कि पूरे ये जितना भी आपका ये उत्तर भारत है, मध्य भारत, पूर्वी भारत, सभी इलाकों में आप बारिश देखेंगे। तो अगर हम इसको देखें राज्य के हिसाब से, एक एक राज्य के को ऊपर से अगर शुरू करें नॉर्थ से, तो अभी हम देखेंगे गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, यहाँ पर तो बारिश कम है, लेकिन जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं होंगे, हल्के फुल्के बारिश होगी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है 13 और 14 तारीख को। तो यहाँ पर फिर से मूसलाधार बारिश के कारण लैंड स्लाइड और मड स्लाइड आपको दिखाई देगा हिमाचल और उत्तराखंड में। पंजाब में अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जो पश्चिमी पंजाब है वहां पर बारिश थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। अगर देखें तो फजीलिका, मुक्तसर, फरीदकोट और मोगा, बठिंडा, ये जो इलाके हैं, मनसा वगैरह, फिरोजपुर, ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पर बारिश कम होगी। और हो सकता है कि जो पूर्वी इलाके हैं जैसे कि जलंधर, कपूरथला, होशियारपुर, शहीद भगत सिंह नगर, लुधियाना, पटियाला, फतेहगढ़ साहब, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी और मॉडरेट टू हैवी शावर्स कुछ इलाकों में हो सकते हैं। अब अगर हरियाणा की बात करें तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, ये सारे इलाकों के साथ साथ आपका कैथल, करनाल, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी और रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, नूह, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना 13 तारीख को फिर से बढ़ती दिख रही है। 14 तारीख को भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। और दिल्ली एनसीआर में भी आज बारिश थोड़ी कम रहेगी, लेकिन कल और परसों थोड़ी सी बारिश में बढ़ोतरी हो सकती है। फिर से कुछ इलाकों में जल भराव की संभावना नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज 12 तारीख को बारिश की गतिविधियों में कमी दिखाई देगी थोड़ी सी, और लेकिन 13 तारीख को एक बार फिर से आप देखेंगे कि शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ से लेकर के आपका बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, एटा और झांसी, जालौन, कानपुर, हमीरपुर, महोबा, यहाँ से लेकर के आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां रहेंगी। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस बार भी बारिश की गतिविधियां ज्यादा नहीं होंगी, हल्की फुल्की बारिश होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर बारिश होगी, यानी लखनऊ, कानपुर के पश्चिम में बारिश ज्यादा होगी और पूर्व में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम दिखाई देंगी। अब बिहार में अभी भी सूखे जैसे हालात बने रहने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन 13 और 14 तारीख को कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। ज्यादा बारिश की संभावना अभी भी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन झारखंड में अगले 24 घंटों के दौरान तो ठीक ठाक बारिश है, उसके बाद बारिश में कुछ कमी दिखाई दे रही है।
लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी तक बारिश काफी ज्यादा मिल चुकी है। अगर 2-3 दिन बारिश कम भी होती है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियों में बहुत ज्यादा वृद्धि दिखाई नहीं दे रही है। मॉडरेट शावर्स रहेंगे, 5 से 10 मिलीमीटर की बारिश ज्यादातर इलाकों में रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां हल्की रहेंगी और 1-2 स्थानों पर मॉडरेट शावर्स आपको दिखाई दे सकते हैं। अब अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में काफी दिनों के बाद बारिश की गतिविधियां हुई हैं। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, नागौर, पाली, ये सारे इलाकों, बीकानेर वगैरह में अच्छी बारिश हुई है। जो मैंने दिखाया था कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिंध में बना हुआ है, वहां से जो हवाएं आ रही हैं वो इस जगह पर नमी लेकर आ रही है। ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो पंजाब के ऊपर है, वहां का भी असर दिखाई दे रहा है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि बारिश की गतिविधियां अभी जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर यानी पूरे राजस्थान में आपको दिखाई देगी। कहीं पर भी कोई भी जिला ऐसा नहीं होगा जहां पर बारिश नहीं होगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां होंगी, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। 1-2 स्थानों पर शॉर्ट इंटेंस स्पेल हो सकते हैं, लेकिन काफी दिनों के बाद जो पश्चिमी राजस्थान है वो भी भरपूर बारिश अब देखने वाला है। 14-15 तारीख तक यहाँ पर झमाझम बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कई हमारे मित्र पूछ रहे हैं कि भाई श्योपुर और गुना, शिवपुरी, ये जो इलाके अशोकनगर, नीमच, यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। तो आज और कल से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी शुरू होने वाली है, क्योंकि जो वेदर सिस्टम का असर है वो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ दिखाई दे रहा है। तो ग्वालियर, दतिया, मुरैना से लेकर के शिवपुरी, शाजापुर, यहाँ से पूरे इलाकों में बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में रहेगी। और जो बारिश की गतिविधियां ज्यादा जो होने वाली हैं वो नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर, सियोनी, छिंदवाड़ा, कटनी, ये इलाके हैं, काफी अच्छी बारिश देखेंगे। और उसी तरह से अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने वाली है। पूरे इलाकों में बारिश रहेगी। 24 घंटे के बाद थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा कमी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। ओडिशा के भी सुंदरगढ़ से लेकर के जसगुड़ा, संबलपुर और ये बारागढ़, सुवर्णपुर, अंगुल, बौद्ध, बालनगीर, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। कोस्टल एरिया में बारिश थोड़ी सी कम दिखाई देगी आपको। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के भी जो पूर्वी जिले हैं वहीं पर ही बारिश आपको ज्यादातर दिखाई देगी। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो नागपुर, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली में बारिश होगी, बाकी इलाकों में कम होगी। और 24 घंटे के बाद इन इलाकों में भी यानी विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में बारिश कम हो जाएगी। कोकण एंड गोवा में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, लेकिन भारी बारिश की संभावना यहाँ पर भी नजर नहीं आ रही है। तेलंगाना लगभग सूखा रहेगा और आंध्र प्रदेश में भी ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देती। हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां ही रहेंगी। अगर कर्नाटक की बात करें तो काफी दिनों के बाद इंटीरियर कर्नाटका में भी, जैसे बीजापुर, गुलबर्गा, यागीर, बगलकोट, बेलगांव, धारवाड़, गडक, कोपल, बेल्लारी, हवेरी, दावानगरी, शिमोगा, इन इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो जाएगी। काफी दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। कोस्टल एरियाज में अच्छी बारिश होगी। केरल में बारिश की गतिविधियां हल्की रहेंगी और तमिलनाडु में बहुत कम रहेगी, लेकिन ना के बराबर बारिश हो रही थी, लेकिन अब हल्की फुल्की बारिश 2-4-3 मिलीमीटर की बारिश कई इलाकों में आप देख सकते हैं। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी हल्की से मध्यम बारिश ही आपको दिखाई देने वाली है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।